हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडागा। ध्यान से सुनना सर। जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अभी सितंबर का एग्जाम्स दिए थे, जिनका टेक्स्ट का पेपर अच्छा नहीं गया था, या फिर जो फर्स्ट टाइम जनवरी में अटेम्प्ट देने वाले हैं सर, उनके लिए ये सर 100 डेज प्लानर है सर। क्योंकि बेसिकली अभी अगर आप देखेंगे तो मैं 31 दिसंबर तक लूँ तो आपके एग्जाम्स को 100 डेज बचे हुए हैं। ठीक, तो ये 100 डेज जो प्लानर है, ये अगर आपने एग्जैक्टली जैसा मैं बताऊंगा इस वीडियो में अगर आपने फॉलो किया, विश्वास करो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। क्योंकि सर इस बार का टेक्स्ट का पेपर देख के बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है कि इंस्टीट्यूट टेक्स्ट में कुछ भी पूछ सकती है, कैसे भी पूछ सकती है, कहीं अंदर अंदर से जाके भी पूछ सकती है और कितना भी घुमा सकती है स्टूडेंट्स को। तो हमें उसी तरीके से जनवरी में प्रिपेयर्ड रहना है। रीजन ये, आपको भी पता है सर कि जो पेपर नवंबर में होने वाला था वो जनवरी में खिसका है। मींस ज्यादा टाइम दिया गया है, और जब कोई चीज के लिए ज्यादा टाइम मिलता है तब तब इंस्टीट्यूट वहां पर उस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स की बैंड बजाती है। ये हिस्ट्री प्रूवन है, ये मैं नहीं बोलता, आप जाके चेक कर लो। तो इसीलिए वी नीड टू प्लान कि हम कैसे करेंगे, कैसे टैक्सेशन की प्रिपरेशन करेंगे कि सर हमारा बेहतरीन टैक्स का पेपर जाए और सर आपका पेपर एक नंबर हो, हर चीज कंप्लीट हो, रिवीजन हो, आपके दिमाग में हर एक चीज प्रॉपर तरीके से बैठे, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो। तो प्लीज ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट स्टार्ट। सर जब बात सीए इंटर टैक्सेशन की होती है और 100 डेज प्लानर है ये, तो जब ये 100 डेज प्लानर है तो ये 100 डेज प्लानर मैंने इस टाइप से डिजाइन किया है कि कोई स्टूडेंट हो सकता है जो ग्रुप 1 के लिए जा रहा हो, और एक स्टूडेंट हो सकता है सर जो बोथ ग्रुप के लिए जा रहा हो। दोनों टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं सर। क्योंकि सर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज थे एग्जाम्स के बाद, मैंने सबसे कॉल में बातें की, रिप्लाई किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया सर कई लोग ग्रुप 1 के लिए प्लान कर रहे हैं, कई लोग बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सर क्वेश्चन ये था कि जब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की प्लानिंग करते हैं तो हमें पढ़ना कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितने रिविजन करना है, कितने बार पढ़ना है टैक्सेशन सब्जेक्ट को, क्योंकि टैक्सेशन सब्जेक्ट ने बैंड बजा के रखा है लोगों की। तो सर जब बात मैं करता हूँ ग्रुप 1 वालों की, और फिर ग्रुप 2 की भी बात करूंगा सर, बोथ ग्रुप की भी बात करूंगा। जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टैक्सेशन सब्जेक्ट सर 50:30:20 के रेशियो में प्लान करना है। सर ये क्या है 50:30:20? मतलब सर जो ग्रुप 1 सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है वो स्टूडेंट को टारगेट रखना है कि वो 3 बार टैक्स पढ़ के जाएगा एग्जाम से पहले। हाँ बोल रहे हो सर 3 बार कैसे होगा टैक्स? सर 3 ही तो सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और आपका पढ़ने का आवर्स 14 to 16 रहेगा। एक स्टूडेंट बोला सर बहुत ज्यादा नहीं है। सर आई नो थोड़ा सा ज्यादा है। इस बार का टेक्स्ट का पेपर देख के ना मेरी तो जान सुखी। तो मुझे ऐसा लगा सर अब मजाक नहीं करते, अब लापरवाही किए ना तो बैंड बज जाएगी सर। क्या पता जनवरी में कैसा पेपर दे इंस्टीट्यूट। तो सर मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में 14 से 16 की आदत हो जाएगी, धीरे से चालू तो करो, 5, 6, 8, 10, 12 पहुंचो तो सही। सर आप ये सोचोगे एकदम से अचानक से 14, 16 पढ़ लूंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको धीरे धीरे पिकअप करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो ग्रुप 1 पढ़ रहा है इसका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 बार टैक्स पढ़ना है। पहली बार 50 डेज में टैक्स कंप्लीट करना है, सेकेंड टाइम 30, और थर्ड टाइम 20 डेज में रिवाइज करना है उसको टैक्स। क्योंकि सर अगर वो 3 बार नहीं पढ़ेगा और अगर सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है और उसमें भी 3 बार नहीं पढ़ेगा तो कोई डजंट मेक एनी सेंस सर। फिर टैक्स में वो टाइम पास कर रहा है, लिटरली टैक्स में वो टाइम पास कर रहा है सर, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है। आ रही बात समझ? माइट बी पॉसिबल ये 3 किसी का 2 हो सकता है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कई स्टूडेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई स्टूडेंट है जो रिविजन फास्ट ट्रैक लेक्चर से कर रहे हैं, तो हो सकता है 3 का 2 हो जाए। बट जो स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसे तो सर 3 बार पढ़ना ही है। कुछ स्टूडेंट के कंसेप्ट वीक है ना, कुछ की प्रैक्टिस एकदम ही नहीं हुई है, तो हो सकता है ये 3 का वो 2 कर ले, चलेगा, ठीक। अब जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट है ये तो भाई ध्यान से सुनो, आपको 2 बार करना है टैक्स। सर हमारे लिए 2 बार क्यों? सर रीजन ये, सर बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे क्या? मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ोगे? सर 2 सब्जेक्ट सॉरी बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है आपको, और आपको डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। इनको मैंने डेली 2 बोला, आपको डेली 3। सर कारण क्या है?
सर रीजन ये सर इनके 3 ही सब्जेक्ट है, तो इन्हें 3 सब्जेक्ट में ही सर्कुलेट करना है। अकाउंट्स पढ़े, लॉ पढ़े साथ में, फिर अकाउंट्स चलता रहा, लॉ खत्म हो गया क्योंकि लॉ छोटा होता है, लॉ खत्म हुआ, टैक्स उठा लिए, फिर सर टैक्स पढ़ते रहे, अकाउंट्स खत्म हुआ, फिर लॉ आ गया। तो ये ग्रुप 1 वाले करेंगे। बट जब बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट होंगे तो इन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। तो सर ये अगर मान लो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल है, अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ खत्म हुआ, टैक्स उठाए, टैक्स के साथ अकाउंट्स पढ़े, अकाउंट्स खत्म हुआ, सर उधर से ऑडिट ले आए, ऑडिट पढ़े, इधर टैक्स खत्म हुआ, टैक्स खत्म करे तो एफएमएसएम ले आए, एफएमएसएम पढ़ रहे हैं, इधर ऑडिट खत्म हुआ, ऑडिट के बदले कॉस्ट ले आए, कॉस्ट पढ़ते रहे, उसके बाद यहाँ एफएमएसएम खत्म हुआ, उसके बदले फिर से ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स लाए। तो सर इन्हें तो सर एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये सर 2 सब्जेक्ट प्लान करेंगे, ये दिन में 3 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग ऐसी करेंगे, मॉर्निंग में थ्योरी होना चाहिए, बाकी ये दोनों सुनो, मॉर्निंग में थ्योरी होना चाहिए, दोपहर के टाइम में जब दिमाग कम चलता है आप प्रैक्टिकल्स में फोकस करो, शाम के बाद फिर से दिमाग अच्छे से चलना चालू होता है, फिर तो पहले थ्योरी उठाओ, फिर रात को जब दिमाग थोड़ा सा कम चलता है फिर से प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करो। जब भी सुस्ती, नींद, ऐसा टाइप का कुछ लगे प्रैक्टिकल्स में भाग जाओ। जब आपको लगे कि नहीं अभी दिमाग एफिशिएंट है, क्वालिटी पे काम कर रहा है, सर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स उठा लो या टैक्सेशन उठा लो, ये सब करो, आपको करना ही होगा सर, तभी तो श्योरिटी से निकलेंगे जनवरी में, श्योरिटी से। अब कुछ बातें हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। सर ये वीडियो बहुत एंड तक देखना, बहुत काम की सर, क्योंकि मैं आपको नीचे एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा सर, किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये जो एबीसी एनालिसिस मैंने बनाया है ये ऑन द बेसिस ऑफ मई और सितंबर का एग्जाम्स और उसकी जो आरटीपी एमटीपी है उसके बेसिस में बनाया है। तो एंड तक वीडियो में रहना और लाइक जरूर करना, ठीक। तो कॉमन पॉइंट्स भी है कुछ, ये मैंने आपको समझाया। मेक अ शेड्यूल, सर शेड्यूल किस चीज का शेड्यूल बनाना है? शेड्यूल उस चीज का होगा सर जहां पर आप किस दिन कौन सा चैप्टर करेंगे, किस चैप्टर को कितने दिन लगाएंगे, ये शेड्यूल हर स्टूडेंट बनाएगा, अपना बनाएगा। सर रीजन ये सर, क्योंकि एक बात समझो सर, हर स्टूडेंट का पढ़ना अलग है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मेरा, समझो मान लो वर्धमान सर को आईटीसी पसंद है तो वर्धमान सर आईटीसी 2 दिन में कर लेते हैं। माइट बी पॉसिबल किसी स्टूडेंट को आईटीसी घुस ही नहीं रहा है तो उसको आईटीसी करने में हो सकता है 3 से 4 दिन लगे, तो वो स्टूडेंट अपने हिसाब से शेड्यूल बनाएगा सर, और शेड्यूल बना के पेन पेपर में लिखेगा सर। सिर्फ ओरली कुछ भी सोचने से नहीं होगा, यू नीड टू मेक द शेड्यूल। शेड्यूल बनाओ और लिखना कि ये चीज इतने दिन में, ये चीज इतने दिन में, क्योंकि ये शेड्यूल आप जहां पढ़ते हैं वहां पर ये चिपकेगा और वहां पर हम जैसे जैसे टारगेट पूरा करेंगे टिक करते जाएंगे। तो इसीलिए शेड्यूल बनाना है मींस बनाना है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मींस ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये सभी स्टूडेंट को करना ही है, शेड्यूल कोई भूलेगा नहीं। आई मेरी बात समझ? उसके बाद हर एक स्टूडेंट के एक दिमाग में बैकहैंड पे बातें होना चाहिए कि सर वो कम से कम टेक्स्ट के 2 टेस्ट तो दे के जाए, कम से कम 2 फुल टेस्ट तो दे के जाए। अब स्टूडेंट बोलता है सर ये जो फुल टेस्ट देना है इस फुल टेस्ट का हम कैसे कर सकते हैं? सर जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन लेके बैठे हैं क्लासेस, उनका तो फुल टेस्ट मैं इंस्टीट्यूट पे लेता ही हूँ। बट सर बाद में जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, जो स्टूडेंट मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड है या जो बाहर के स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी सर, टेस्ट सीरीज की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप अभी से एनरोल कर सकते हो सर। बट टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, कोई ये मत सोच लेना कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, कल से नहीं होगी सर, इट विल टेक टाइम। टेस्ट सीरीज इसलिए अभी स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं आपको प्रिपरेशन का टाइम दूंगा। भाई पहले प्रिपरेशन तो करवा लूं फिर टेस्ट सीरीज लूंगा, प्रिपरेशन ही नहीं करवाऊंगा तो टेस्ट सीरीज क्या लूंगा? तो टेस्ट सीरीज मैं लूंगा आपकी, मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप उसमें एनरोल करके रखो, ताकि जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो या शेड्यूल बने तो उससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च करूंगा, वादा है मेरा, थोड़ा सा टाइम बाद लॉन्च करूंगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज रहेगी प्लस 2 फुल टेस्ट रहेंगे। क्यूमुलेटिव इसलिए चैप्टर वाइज लेने का टाइम ही नहीं है सर। अब अगर मैं चैप्टर वाइज लेने गया तो सर टेस्ट पूरे हो ही नहीं पाएंगे, तो क्यूमुलेटिव टेस्ट रहेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब मैं कुछ चैप्टर्स इनकम टैक्स, कुछ चैप्टर जीएसटी के मिला के टेस्ट लूंगा और इसमें भी 2 फुल टेस्ट रहेंगे। तो सर ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है या जो बाहर के स्टूडेंट है उन्हें भी 2 फुल टेस्ट देने का मौका मिलेगा सर, ठीक। ये सबसे बेस्ट बात है। और एक सबसे बढ़िया बात पता है, ये टेस्ट सीरीज में जो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, उसमें जो डाउट्स रहेंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा सर। डाउट्स में मैं हेल्प करूंगा आपकी, जो भी डाउट्स आएंगे
ठीक, ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी इसमें जो 2 फुल टेस्ट दोगे उसमें से एक फुल टेस्ट मैं आप लोगों का आंसर देख के आपको गाइड करूंगा सर कि कैसे आपने लिखा है, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है सर बाकी जो टेस्ट रहेंगे उसके आंसर्स वगैरह सब प्रोवाइड होंगे, बट वो सेल्फ इवेलुएट रहेंगे। बट एक टेस्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा ताकि सर एग्जाम में वो गलतियां ना हो। तो ये टेस्ट सीरीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ABC एनालिसिस, यही तो जान है सर, इसी के लिए तो स्टूडेंट मतलब जिंदा है। मतलब मेरे को लगता है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद करता है और जो सबसे ज़्यादा सुनना चाहता है वो ABC एनालिसिस को ही सुनना चाहता है। तो ABC एनालिसिस क्या है सर, जहां पर मैंने एनालाइज किया कि सर मई अटेम्प्ट में, सितंबर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, और इस बार क्या लग रहा है जनवरी अटेम्प्ट में किसका कितना वेटेज होने का है या कहां से सबसे ज्यादा कवरेज होगी सर। तो मैंने ना सर इनकम टैक्स और GST के देखो ABC एनालिसिस बनाए, A B और नीचे C है सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर क्या इसी सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना है, नो इस सीक्वेंस में चैप्टर नहीं पढ़ना है, पर ये जो ए एनालिसिस के चैप्टर है या B एनालिसिस के चैप्टर है इनमें आपको फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि A एनालिसिस के जो चैप्टर है ये आपके पेपर का 50 to 60% कवर कर देंगे, B एनालिसिस के चैप्टर है ये 20 से 30% कवर कर देंगे सर। तो आपको ये दोनों मिला के, अगर मैं बात करूं ये दोनों मिला के A और B एनालिसिस मिला के आपका एग्जैक्टली 80% तो टैक्स का पेपर कवर हो जाएगा। इसीलिए आपको ये ABC एनालिसिस के चैप्टर्स देख के रखना है। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स में फोकस ज्यादा होना चाहिए, इनमें प्रिपरेशंस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूं तो आप चाहो तो फोटो भी लिख सकते हो सर। तो ये A B और C में मैंने ये बोला सर जो चैप्टर्स A और B में नहीं आए वो C कैटेगरी में कवर हो जाएंगे सर। आ रही बात समझ? तो ये ABC एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के लिए सर। अरे भाई सिर्फ जनवरी के लिए, बाकी जो मई वाले स्टूडेंट है प्लीज मत देखना, मई 25 की अलग होती है सर। तो जनवरी अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ABC एनालिसिस है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये तो बात हो गई स्टूडेंट अपने साइड से क्या क्या करेगा, क्या क्या चीजें करने वाली बात है। बात ये है कि स्टूडेंट ये ने बोला सर हम तो सब कर रहे हैं, आप हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। तो पहला मैं जो आप लोगों के लिए कर रहा था वो था टेस्ट सीरीज, पहली चीज मैंने किया। दूसरा सर मैं आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए, जस्ट फॉर आपके एग्जाम्स के लिए ये सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सबसे पहला रिविजन लेक्चर्स होंगे चैप्टर वाइज, जिसमें मैं आपको इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैराथन सर, मैराथन डले हुए हैं, रिविजन लेक्चर्स डले हुए हैं सर, पूरे डले हुए हैं यूट्यूब में, एक एक चीज डली हुई है, अमेंडेड डली हुई है। तो बिल्कुल ठीक, केस सिनेरियोस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट मेरे साथ अभी सितंबर वाले केस सिनेरियोस जो मैंने डाले थे अगर वो करके गया होगा तो मजा आ गया होगा, उस स्टूडेंट को जन्नत हो गई होगी सर, क्योंकि उसमें से रिपीट हुए, उसमें से क्वेश्चंस थे सर। MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक बार इस बार के पेपर देख के समझ आया होगा भैया डिस्क्रिप्टिव अगर कुछ इधर उधर होता है तो बचाता है MCQ और केस सिनेरियो ही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं आपसे सिर्फ डाउट डिस्कस करता हूं और जहां पर जो स्टूडेंट को डाउट्स होते हैं वहां मैं हेल्प करता हूं, वहां पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर भी करता हूं सर। और जितने स्टूडेंट, चाहे आप मेरे से क्लास लियो ना लियो, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं सबकी हेल्प करूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें एक चीज अगर आप ध्यान दो तो एक चीज और है जो स्टूडेंट मेरे से हो सकता है उम्मीद करे और हो सकता है वो चीज स्टूडेंट मेरे से चाहे, मैं वो चीज अभी से नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट एक समय बाद वो खुद एनालाइज करेगा और बोलेगा कि सर आप ये भी चीज कर दोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैंने ये सब चीजें बताई जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज और है सर जो मैं आप लोगों के लिए करूंगा प्रैक्टिकली, ये कि सर ये मेरा नंबर है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशंस करेगा उसे दिक्कत आएगी, उसे हेल्प चाहिए होगी, ये मेरा नंबर है, मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप में पिन कर देगा, मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं मिल रहा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप के चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो ज्वाइन कर सकता है ताकि वो मुझसे कनेक्टेड रहे एग्जाम तक। क्योंकि सर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप जाके पूछ सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम ये जो डाउट ग्रुप है वहां जाके पूछ सकते हैं, वर्धमान सर हर किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सर क्योंकि क्लासेस रहती है, कई जगह बिजी रहता हूँ, बट रिस्पॉन्ड आता है, हर किसी को आता है। तो सर आई होप ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई
डिस्कस किया आपसे, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या पाथ से चलना है, कैसे चलना है, क्या तरीका होने वाला है। ठीक, इसे फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कोई कोई टीचर्स अभी तक ये चीज़ प्रोवाइड नहीं किए जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिमांड पे रखे हैं। तो मैंने इसलिए सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया ताकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में क्लैरिटी हो, हमें चलना कैसे, करना कैसे, करना क्या है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक करना। चलो ठीक है, थैंक यू।